राधे राधे भक्तगण। काल हम कथा में सुने सब ऋषि लोग भगवान के आगे प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारे सरोवर का जल गंदा हो गया तो आप कुछ उपाय करिए और सरोवर का जल शुद्ध कर दीजिए। तब ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत आग्रह करने से प्रभु राम जी सरोवर में गए और अपना चरण स्पर्श किए। और जब भी अपना चरण सरोवर में स्पर्श किए तब तो सरोवर का जल और भी गंदा हो गया और जो कीड़ा था वो कीड़े और भी मोटा हो गया। और भगवान होते हुए भगवान भगवान तो जब मन ही मन सोचे जो सरोवर का जल पवित्र हो जाए तो सरोवर का जल तुरंत पवित्र हो जाता, लेकिन भगवान स्वयं अपने चरण स्पर्श करने के बाद भी सरोवर का जल शुद्ध क्यों नहीं हुआ, उल्टा ज़्यादा गंदा क्यों हो गया? इसका दो कारण है। एक तो शबरी माँ को बड़ाई देने के लिए, माने शबरी माँ को सम्मान देने के लिए प्रभु यह लीला किए, और दूसरा ऋषियों का अहंकार, संतों के अहंकार दूर करने के लिए भगवान ने सरोवर का जल शुद्ध नहीं किए और उल्टा ऋषियों को बोलने लगे, प्रभु राम जी मेरे इच्छा से मेरा मन में ऐसा हो रहा है, शबरी मैया की चरण स्पर्श करने से सरोवर का जल शुद्ध हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है, उनका चरण स्पर्श करने से ही सरोवर का जल शुद्ध हो जाए। तब ऋषि लोग सोचने लगे भगवान राम जी कैसे बात कर रहे हैं, खुद भगवान होके उनके चरण स्पर्श से जब सरोवर का जल शुद्ध नहीं हुआ तो ये भीलनी नीच जाति इसका चरण स्पर्श करने से कैसे सरोवर का जल शुद्ध हो जाएगा, और इसके पाप के कारण ही तो सरोवर का जल में कीड़े पड़ गया और गंदा हो गया। लेकिन क्या करें, अब भगवान राम जी बोल रहे हैं, उनकी बात सुनना ही पड़ेगा, और उनकी बात सुन के सरोवर का जल शुद्ध हो जाए तो अच्छी बात है। यही सोच के सब ऋषि मुनि शबरी मैया के पास गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, मैया चलो आप सरोवर में अपना चरण स्पर्श करो और सरोवर का जल पवित्र कर दो। लेकिन शबरी मैया सोचने लगी इतने बड़े बड़े महान संत हैं, तपस्वी हैं और भगवान राम जी हैं, इन लोग को छोड़कर मैं उनके सामने अपना चरण कैसे स्पर्श करवा सकता हूँ। और तब शबरी मैया जब ऋषि मुनि बार बार आग्रह करने लगे तब शबरी मैया सबके सामने जाकर, राम जी के सामने जाकर हाथ जोड़ करके बोलने लगे, प्रभु मैं अधम से अधम हूँ, अधम नारी, मैं अछूत जाति का हूँ, नीच जाति का हूँ, और मैं कैसे ऐसा काम कर सकता हूँ। आप सब बड़े बड़े संत हैं, ऋषि मुनि हैं और राम जी हैं, इनके सामने मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ, हमें क्षमा कर दीजिएगा, मैं ऐसी काम नहीं कर पाऊंगी। तब राम जी बोलने लगे, शबरी माँ जैसे व्याधि वैसे ही औषधि, मतलब यह ऋषि मुनियों के अहंकार अभिमान दूर करने के लिए यह समुचित उपचार है, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इसी से एक दृष्टांत तो है चोखामेला भक्तों का। चोखामेला भक्त महाराष्ट्र के दिव्य संतों थे, महान संतों थे, जाति से चर्मकार थे, चर्म का काम करते थे, मरे हुए जानवरों को उठाते और उनको साफ सुथरा करते।
वही उनका कर्म था। लेकिन वह भगवान विठलनाथ के बड़े परम भक्तों थे। खूब भगवान विठलनाथ के भजन करते थे, नाम करते थे, और अपने कर्म करते हुए, सब प्रकार के अपने कर्म करते हुए चोखा मेला भगवान में लीन मग्न होकर रहते थे। मोह में निरंतर जय विठल नाम चलता ही रहता था। और चोखा मेला ऐसे भक्तों थे कि उनके भीतर ऐसा कोई भाव नहीं था मैं अपने को खुश करूं। उनके मन में तो यही भाव रहता था मैं भगवान को कैसे खुश करूं, भगवान को कैसे खुश करूं, कैसे उनकी थोड़ा सेवा करूं। लेकिन मैं तो नीच जाति का हूँ, चर्मकार हूँ, तो मैं तो भगवान को सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा मन है मैं कुछ तो करूं। यह सोचकर चोखा मेला एक दिन बाजार गए। सोचे मैं भगवान को पास में जाकर सेवा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ फल फूट खरीद के ले जाता हूँ और पुजारी को दे दूंगा, तो पुजारी जी भोग लगा देंगे, तो मेरा भी आनंद होगा। मैं तो भगवान के लिए कुछ सेवा तो मेरे द्वारा हुआ। यह सोचकर चोखा मेला बाजार गए। और बाजार जाकर सोचे आप क्या फल लूँ, कौन सा फल भगवान को अच्छा लगता है, सोचने लगे। तब उन्होंने देखा केला आया और सोचे ये तो सीजन का पहला केला है, तो यही लेकर जाता हूँ। तो केला ले लिए, लेकर मंदिर में आए और विठलनाथ के पुजारी जो है, पुजारी जो सेवा पूजा करते हैं, उनके हाथ में दिए। और पुजारी तो केला ले लिए, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए तो बहुत सारे भक्त आते हैं, भीड़ भाड़ रहते हैं। तो केला हाथ में ले लिए, लेकिन भीड़ में उनको पता समझ में नहीं आया किसने उनके हाथ केला दिए। केला ले लिए, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया अरे ये केले देने वाला तो ये चामार है, चोखा मेला है, तब पुजारी जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर केला दूर फेंक दिए और बोले ये चोखा मेला चामार वह केला लेकर आया और मेरे हाथ में दिया और हमारा मंदिर अपवित्र कर दिया, आप तो मंदिर को धोना पड़ेगा। और चोखा मेला को तो बहुत डांटने लगे और भगाने लगे। तब चोखा मेला हाथ जोड़ करके बोले पुजारी जी आप केला क्यों फेंक दिए। पुजारी जी बोले क्यों ना फेंकूं, तू चामार होके तेरा केला भगवान को मैं भोग लगाऊंगा और भगवान तेरा केला खाएगा। तब चोखा मेला बोले पुजारी जी भगवान तो जात पाती नहीं देखते हैं, वह तो भाव भक्ति देखते हैं। तब पुजारी जी डांटने लगे और बोलने लगे तू मेरे को पाठ सिखा रहे, तू मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। और डांटने लगा और बोलने लगे नीच जाति का, यहाँ से निकल जा। तब चोखा मेला हाथ जोड़ करके बार बार पुजारी जी को बोलने लगे पुजारी जी केला रख लीजिए ना, भगवान जी को भोग लगा लीजिएगा। तब पुजारी जी उनको डांट पीट करके मंदिर से निकाल दिए। और जब निकाल दिए तब चोखा मेला वही जो केला फेंक दिए थे वही केला उठाकर अपने घर आए, लेकर अपने घर आए और घर आकर खूब रोने लगे और सोचने लगे मैं अधम, मैं नीच जाति का हूँ, मेरा केला भगवान को भोग नहीं लगाए, मेरा केला तो भगवान को भोग लगाने की योग्य नहीं है, यह तो मैंने सोचा नहीं है। मैं तो मेरा मन था भगवान को कुछ ना कुछ भोग लगाऊं, इसकी वजह से मैंने केला लेकर आया था। ये सब चिंता कर रहे हैं और खूब रोते रहे, पूरी रात्रि में रोते रहे। और इधर भगवान चोखा मेला को याद करते हुए दुखित हो गए और भगवान सोचने लगे मेरा भक्त तो चोखा मेला कितना प्यार से मेरे लिए केला लेकर आए थे,
वो वह भी सीजन का पहला केला लेकर आए थे, लेकिन पुजारी जी वही केला हमें भोग नहीं लगाया, उल्टा फेंक दिए। इसलिए चोखा मेला कितने दुखित है, बेचारा तो रो रो कर उनका हालत खराब है। तब भगवान ये सब विचार करते हुए सोचने लगे, मेरे को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए चोखा मेला के लिए। मेरा भक्त है, कितने प्रेम भाव से भक्ति से मेरे लिए केला लेकर आए थे, लेकिन वह केला फेंक दिए पुजारी जी। और वही केला मैं खाए बिना कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरे को तो वही केला खाना ही है। और यह सोचते हुए भगवान क्या किए, जब पुजारी लोग भगवान को रात्रि में भोग रख करके लेटा के चले गए थे, दरवाजा बंद करके, पट बंद करके, तब भगवान खिड़की से बाहर निकले और निकलकर चोखा मेला के घर चले गए और जाकर चोखा मेला को बुलाने लगे, आवाज़ देने लगे, ओ चोखा मेला, ओ चोखा मेला, कहाँ हो? देखो मैं आपके दरवाजे के पास खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलो। और चोखा मेला तो इधर दुखित है, उदास है, रोने लगे और फिर सोचने लगे, मेरे घर में कौन आया? मेरे घर में तो कोई आता नहीं है, क्योंकि मैं नीच जाति का हूँ, तो मेरे घर पे तो कोई नहीं आता है, कौन आवाज़ लगा रहे? तो चोखा मेला गेट खोले और जब गेट खुले देखे शायद भगवान विट्ठलनाथ खड़े। तब चोखा मेला बोले, प्रभु आप? भगवान बोले, हाँ मैं विट्ठलनाथ हूँ, मैं आपका विट्ठलनाथ हूँ। तो चोखा मेला बोले, प्रभु आप इतनी रात अंधेरे में क्यों आए, मेरे घर क्यों आए? तो भगवान बोले, क्यों नहीं आता, मेरे को केले खाने की मन है, इसलिए तो मैं आया। तुम्हारी केला पुजारी जी ने फेंक दिया, चलो मेरे को अंदर ले चलो, मेरे को केला दो, मेरे को केला खाना है। तो चोखा मेला अंदर ले गए, उनको बैठने के लिए आसन दिए और बार बार प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप चले जाइए, पुजारी लोग को पता चलेगा तो खूब डांट पड़ेगा, मेरे को खूब डांटेंगे, आप चले जाइए। आप क्यों केला खाएंगे, मैं नीच जाति का हूँ, मेरा केला खाने के लिए आपको क्यों आने का ज़रूरत था? ठीक है मैं दुखित हूँ, मेरा मन था आपको केला खिलाने के लिए, तो कोई बात नहीं है, आप जाओ, आप जाके मंदिर चले जाओ। तो प्रभु बोले, नहीं मेरे को केला खाना है, मैं कितना आशा से बैठा हूँ, तब से मेरे को केला खाना है, जब से आप लेकर आए हो केला मंदिर में, तब से मेरा मन है मैं केला खाऊंगा और मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे को केला दो। तो चोखा मेला बोले, नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ आपको केला, मैं नीच जाति का हूँ, मेरा केला आप क्यों खाएंगे? आप जाओ ना, मंदिर में तो कितना बढ़िया बढ़िया भोग राग होता है, वह खाओ ना। प्रभु बोले, नहीं मेरे को तो केला खाना ही है, खाना है। एकदम प्रभु जीत पकड़ लिए और बोलने लगे, भगवान बोलने लगे, क्योंकि रात्रि का भोग प्रसाद मैंने पाया नहीं, खाया नहीं, इसलिए मेरे को बहुत भूख लगी है। तो चोखा मेला भगवान की ऐसी वाणी सुनकर प्रेम में विभोर हो गए। चोखा मेला प्रभु ऐसी अहितुक कृपा बार बार बलिहारी जा रहे। चोखा मेला अहितुक कृपा मतलब है बिना कुछ इच्छा आशा से, बिना स्वार्थे अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। जैसे चोखा मेला तो कभी ऐसे नहीं सोचा, उनका मन था भगवान को केला खिलाने के लिए, हाँ मैं खिलाऊंगा, पुजारी जी भोग लगाएंगे तो भगवान को भोग लगेगा, उसमें उनकी संतुष्टि था। लेकिन चोखा मेला तो कभी ऐसा इच्छा नहीं रखा है, प्रभु आएंगे मेरे घर और केला मांगेंगे और मैं अपने हाथों से प्रभु को केला खिलाऊंगा, ऐसा तो कभी इच्छा नहीं रखा है। लेकिन वह इच्छा भगवान पूर्ण कर रहे। अहेतु की कृपा मतलब कोई कृपा का कोई कारण नहीं होता है, और अहेतु की कृपा जो है वो दो जन ही कर सकते हैं, एक तो भगवान, एक तो गुरु साधु संत। क्योंकि गुरु साधु संत
जो भी भक्त उनके पास आते हैं, शिष्य आते हैं, उनको उनकी अवगुण को नहीं देखते हैं, उनको गुण को भी नहीं देखते हैं। ये कितना गुणी है, ये कितना अवगुणी है, ये सब नहीं देखते हैं। गुरु साधु संत तो सामने से कृपा करते हैं। शिष्य भक्त तो लायक नहीं है कृपा पाने के लिए, लेकिन सामने से कृपा करते हैं, उसके बोलते हैं अहेतु की कृपा। तो चोखा मेला भगवान की ऐसी अहेतु की कृपा सोचकर अपने आप को मतलब धन्य सोच रहे, क्योंकि संसार के हर एक जीव बिना स्वार्थे कुछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि एक माँ भी जब अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ रहता है, कुछ स्वार्थ रहता है। मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे को कमा के खिलाएगा, या मेरा बेटा बेटी मेरे को सेवा करेगा, कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता ही है। क्योंकि ये संसार है, माया का संसार, कोई बात नहीं है। लेकिन इसलिए भगवान और साधु संत में कोई स्वार्थ नहीं रहता, बिना स्वार्थ में अहेतु की कृपा करते हैं। इसलिए चोखा मेला भगवान का अहेतु की कृपा सोचकर अपने आप को धन्य सोच रहे हैं। भगवान बड़े बड़े पंडित मंत्र उच्चारण करके अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन भोग लगाते हैं, भोग अर्पण करते हैं, फिर भी भगवान भोग के प्रति दृष्टिपात नहीं, भोग को ग्रहण नहीं करते। वही भगवान आज मेरे जैसे नीच जाति का केला खाने के लिए मंदिर से छिप कर आ गए और बोले मेरे को भूख लगी है, मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, मेरे को केला दो, मेरे को केला दो, जिद पकड़ लिए। इस अहेतु की कृपा के कारण वैसे तो चोखा मेला के अंदर बहुत ही ज़्यादा भक्ति है, प्रेम है, भाव है, और प्रभु की अहेतु की कृपा के कारण वह आज भगवान के चरण में खुद को समर्पण कर दिए और हाथ जोड़कर प्रभु के बोलने लगे, प्रभु मैं तो नीच जाति का हूँ, मेरा केला आप कैसे खा सकते, मैं कैसे खिला सकती हूँ आपको केला। इसलिए पंडित जी मेरा केला फेंक दिए, भोग नहीं लगाए। तब प्रभु बोले मैंने तो नहीं फेंका, तो दो, मेरे को केला दो। तब चोखा मेला प्रभु की ऐसी बात सुन के, ऐसी मधुर वचन प्रेम पूर्वक जिद पुकार जैसे बोल रहे, जिद्दी लेकर बोल रहे मेरे को केला खाना है, मेरे को केला खाना है, तब चोखा मेला और नहीं रह पाए। तब चोखा मेला प्रेम पूर्वक केला लेकर आए और प्रभु को केला अर्पण किए। छिलका उतार के अपने हाथों से प्रभु को खिला रहे और प्रभु केला खा रहे और वही केला का बहुत प्रशंसा करने लगे, बोलने लगे चोखा मेला तुम्हारे केले में कितना स्वादिष्ट है। और प्रभु केला को ऐसे खा रहे जैसे कितने दिन के भूखे हैं, ऐसे खा रहे और प्रशंसा करते गए, केला की प्रशंसा करते गए। क्यों स्वादिष्ट नहीं लगेगा। भगवान वस्तु नहीं देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। तो चोखा मेला के अंदर इतना भाव भक्ति है, इसलिए वही केला इतना स्वादिष्ट बन गए प्रभु के पास, भाव से भक्ति से। और भगवान तो भाव पूर्वक खाते हैं ना, स्वादिष्ट बनेगा। और तब प्रभु कुछ केला खाए और कुछ केला लेकर गए। चोखा मेला को बोले देख मेरा तो पेट भर गया तुम्हारा केला खाकर, तो मैं कुछ केला लेकर जा रहा हूँ। इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि रुक्मिणी जी भी तो भूखी है ना, वह तो कुछ नहीं खाया, तो मैं रुक्मिणी जी के लिए ले जा रहा हूँ। तो चोखा मेला तो और भी धन्य हो गए, खुद तो खाए और रुक्मिणी मैया के लिए भी लेकर जा रहे। तो प्रभु कुछ केला खाए और लेकर आए और लेकर आकर बोले रुक्मिणी जी को लीजिए केला खाइए, देखिए कितना स्वादिष्ट है ये केला। तब रुक्मिणी जी कुछ केला खाए और कुछ केला रख लिए। और जब इधर सुबह भोर की टाइम
पुजारी लोग मंगला करने के लिए भगवान के पाट दरवाज़ा खोले तो देखे अंदर कुछ केले के छिलका पड़ा हुआ है और कुछ केला रखा हुआ है। तब पुजारी जी सोचने लगे, मैं तो रात्रि की टाइम भगवान को केला भोग नहीं लगाया, तो केला कहाँ से आया और उसका छिलका भी कहाँ से आया। तब सोचे और दूसरा पंडित है वो लोग रखे होंगे। अच्छा, बाकी पुजारी को बुलाए और पूछने लगे, आप लोगों में किसने ऐसा काम किया, केला के छिलका भी रख दिए, केला भी रख दिए मंदिर में, ऐसा क्यों किया। तब पुजारी लोग बोले, नहीं हम लोग तो किसी ने भी केला नहीं भोग रखा है, आप ही तो भोग रख करके पट बन करके चले गए थे। तब सब सोचने लगे तो ऐसा काम किसने किया। तब एक पुजारी बोले, हमें लग रहा है ये चोखा मेला का काम है। चोखा मेला ही हमारे भगवान को बहला फुसलाकर केला खिला दिए। तब सब पुजारी जी गुस्सा के मारे चोखा मेला के घर आए और आकर चोखा मेला को खूब डांटने लगे और पिटाई भी खूब किए और बोले, तू हमारे भगवान को केला खिलाया, तू नीच जाति होकर हमारे भगवान को केला खिलाया। तब चोखा मेला बोले, देखो मैंने नहीं केला खिलाया, भगवान ही खुद आए थे रात को केला खाने के लिए, और मैं तो खूब बोले, मैंने बोला मैं तो नीच जाति का हूँ, चामार हूँ, मैं आपको कैसे केला खिला सकता हूँ। तो फिर भी प्रभु नहीं माने, जिद पकड़ लिए। तब मेरे को प्रभु को केला खिला ना पारा और प्रभु कुछ केला खाए, कुछ केला लेकर गए। तो पुजारी जी बोले, अच्छा तुम्हारा केला खाने के लिए भगवान मंदिर छोड़ के आए थे, हम इतने बड़े बड़े पंडित हैं, इतने बड़े सुंदर सुंदर भोग राग बनाते हैं भगवान को खिलाने के लिए, और भगवान वही भोग राग छोड़ के तुम्हारी केला खाने के लिए आए हैं थे, झूठ बोलते हो। और ऐसे बोल के फिर दोबारा पिटाई की, खूब पिटाई की, खूब पिटाई की। और इधर तो भगवान एकदम उदास हो गए। तब पुजारी जी आए वहाँ पे से चोखा मेला को पिटाई करके आए, आकर फिर दोपहर का भोग राग करेंगे। तो दरवाजा जब खोलने लगे मंदिर का तब अंदर से बंद था। तब पुजारी लोग समझ गए भगवान गुस्सा है, बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु दरवाजा खोलिए, प्रभु दरवाजा खोलिए। तो प्रभु तो दरवाजा खोल ही नहीं रहे और सब मिलके बहुत ज़्यादा प्रार्थना किए। तब प्रभु बोले, हम दरवाजा तब भी खोलेंगे जब आप चोखा मेला को अपने कंधे पर बैठा कर ले आओगे, क्योंकि आप लोग चोखा मेला को पिटाई किए। चोखा मेला मेरे को केला नहीं खिलाए, मैं खुद गया था उसके पास केला खाने के लिए। आप लोग तो केला फेंक दिए थे, उसका इतना भाव भक्ति से प्रेम से केला लेकर आए थे मेरे लिए, आप तो भोग नहीं लगाए मेरे को और फेंक दिए। इसकी वजह से मैं इसकी केला खाने के लिए गया और खुद खाया मैंने, और रुक्मिणी जी के भी लेकर आया, और बिना सोच विचार करके आप इसको जाकर पिटाई करके आ गए। तो जाओ, आप लोगों को तभी क्षमा होगी जब आप लोग इसको कंधे में बैठा कर ले आओगे। अब तब पुजारी जी क्या करे, भगवान गुस्सा हो गए, रुष्ट हो गए, तो जाना ही पड़ेगा। तब गए और जाते हुए सब पंडित जी सोचने लगे, हमें तो पता ही नहीं था चोखा मेला इतना बड़ा भक्त हैं, स्वयं भगवान गए थे उनके केला खाने के लिए और अब आदेश दे रहे हैं उनको उसको कंधे में बैठा कर ले आओ। और फिर जाकर पंडित लोग चोखा मेला के पास जाकर चोखा मेला को बुलाए, और चोखा मेला तो पंडित लोगों को देखकर और डरने लगे, अरे दोबारा मेरे को पिटाई करने के लिए आए, और माफ़ी मांगने लगे, चोखा मेला हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से हम ऐसे नहीं करेंगे। तब पंडित लोग बोलने लगे, नहीं चोखा मेला, हम आपको पिटाई नहीं करने के लिए आए, आपको डांटने के लिए नहीं आए, हम तो आपसे क्षमा मांगने आए, आप हमें क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे आप इतने बड़े भक्त हो, हम बिना जान के ही आपको पिटाई किए, हमें पता नहीं था, प्रभु आपके पास आए थे, हम सोचे आप ही भैला फुसला के प्रभु को केला खिला दिए, हमें क्षमा करो और चलो हम लेने के लिए आए आपको, ये देखो पालकी लेकर आए, पालकी में बैठो और हमारे कंधे में बैठा गए, हम ले जाएंगे आपको, यह भगवान का आज्ञा है। तब चोखा मेला बोले, आप लोग एक कैसे बात कर रहे हो,
आप लोग पंडित हो, आप भगवान की इतनी सेवा करते हो, आप ज्ञानी हो, आप सेवा करते हो, आप ब्राह्मण हो, आपके कंधे में हम बैठेंगे तो हमें अपराध होगा, हम नीच जाति का है, हमें पाप लगेगा। तब पुजारी जी बोले ऐसे बोलने से नहीं होगा, ये प्रभु का आज्ञा है, ये प्रभु ने आदेश दिया आपको ले जाने के लिए, आपको ले जाएंगे तभी प्रभु हमें क्षमा करेंगे। और देखो भगवान भूखे प्यासे बैठे हैं, भगवान सुबह से ना जल पिए ना कुछ प्रसाद ग्रहण किए, बोले चोखा मेला जब आएगा तभी हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो चलो तब चोखा मेला सोचे भगवान का आदेश है, लेकिन मैं जब ब्राह्मण पुजारी की कंधे में बैठकर जाऊंगा तो मेरा को तो पाप लगेगा, तो कोई बात नहीं है। जब भगवान का इच्छा है मैं भगवान के लिए पाप भी कर सकता हूँ, तो वह पाप भी मैं करूँगा। तो जब सुने भगवान खाए पिए नहीं है, भूखे प्यासे बैठे, तब चोखा मेला बोले ठीक है पुजारी जी, हम आपके कंधे में चढ़ेंगे। तब पालकी में बैठाएं और पंडित लोग चोखा मेला को अपने कंधे में बैठा के ले आए। और जब चोखा मेला आए तब भगवान उनको हृदय में लगा लिए और भगवान सोचने लगे मेरा भक्त तो जिस जाति का हो क्यों ना हो, कोई भी जाति का हो क्यों ना हो, वह मेरा अति प्रिय है। क्योंकि भक्त जो होता है उनके मन में सरल प्रेम भाव श्रद्धा भक्ति रहता है और मन निर्मल रहता है। उनको जाति पाति का कोई भाव नहीं रहता, कौन उच्च जाति का है कौन नीच जाति का है, उनको तो यह भावना नहीं रहता है। वह हर एक जीव के प्रति सद्भावना रखते हैं। और जो ब्राह्मण होने के बाद भी यह सब गुण नहीं रहता तो वह मेरा इतना प्रिय नहीं होता। इसलिए मैं ब्राह्मण का अभिमान दूर करने के लिए मैं चोखा मेला को उनके कंधे में बैठा के लाने के लिए आदेश दिए। उनको बहुत अभिमान हो गया था, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विठलनाथ का सेवा पूजा करता हूँ, ये हूँ वह हूँ। इसलिए मैंने इन लोगों को बोला चोखा मेला को अपने कंधे में बैठा के ले आओ। तो प्रभु ऐसे ही सबकी अहंकार जो है दूर करते हैं और प्रभु जिसको अपनाना चाहते हैं उसी का ये अहंकार दूर करते हैं। ये जो पुजारी हैं वह लोग भी साधारण नहीं है, भक्तिमान है, खूब भक्ति करते हैं, विठलनाथ का खूब सेवा करते हैं। लेकिन जो भगवान जिसको अपनाते हैं उनके अंदर थोड़ा सा भी मतलब अभिमान का दुर्गंध आ जाता है, तो भगवान ऐसे ही लीला करके उसको दूर कर देते हैं। इसकी वजह से पंडित लोग भी बहुत भक्तिमान है, अच्छे हैं। ये तो भगवान हम लोगों को ऐसे मतलब अहंकार दूर नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों का अंदर तो अहंकार दूर ही नहीं होगा। क्योंकि हम गुरु जी के मुँह से सुनते हैं, जो हम बोलते हैं हम बहुत सेवा करते हैं भगवान का, हम भगवान सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग सेवा नहीं करते। भगवान खुद हम लोगों की सेवा करते हैं, गुरु जी हमारी सेवा करते हैं, हम गुरु जी का सेवा नहीं करते। क्योंकि गुरु जी हमारे अंदर जो गंदगी भरा हुआ है वो अपने हाथों से सफाई करते हैं। तो इसलिए भगवान जिसको प्यार करते हैं उसकी थोड़ी सी भी गंदगी रहने नहीं देते, खुद हाथों से सफाई करते हैं। इसकी वजह से पुजारी जी का जो अहंकार है वो दूर करने के लिए प्रभु ऐसे किए। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, राधे राधे। आज वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई, कथा थोड़ी सी लंबी हो गई। आप लोग कथा को ध्यान से सुनिएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि भक्तों की कथा हम को इसलिए सुनना चाहिए, इन लोगों की जो इससे भक्ति करते हैं वही हमारे जीवन में उतारना चाहिए। तो हम जब ध्यान से सुनेंगे तब हमारे में मन में होगा,
हम भी ऐसे विठल मतलब चोखा मेला जैसे भक्ति करें, निरहंकार होकर भक्ति करें, शबरी मैया जैसे भक्ति करें, और भी बहुत सारे संत हैं इन लोग जैसे भक्ति करें। तो कल आगे की कथा हम सुनेंगे। बोलिए राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम।